हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। IIT, JEE, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बैंकिंग, SSC जो भी तैयारी करनी है आप कीजिए। बिल्कुल अपने पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, फ्री में आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। कक्षा 11वीं संस्कृत में, कक्षा 11वीं में संस्कृत पढ़ने वाले 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चों ने कोर को सिलेक्टिव किया है और कुछ ने इलेक्टिव को। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आपको कोर के लिए भास्वती पुस्तक को पढ़ना है और इलेक्टिव के लिए शाश्वती पुस्तक को पढ़ना है। तो आप कोई भी इनमें से आप ले सकते हैं, चाहे भास्वती पढ़िए चाहे शाश्वती पढ़िए। संस्कृत दोनों ही के हमने पाठ देखे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं पुस्तकें। बस ये हो जाता है कि जो भास्वती पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा सरल हो जाते हैं पढ़ना संस्कृत को, और इलेक्टिव में थोड़ा सा कठिन रहता है। बाकी व्याकरण तो देखिए 6वीं से जो शुरू हुई है हमारी, अगर हम MA में की भी बात करें तो वो व्याकरण का तो स्तर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन बेस जो है वो तो वही रहता है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें कुछ कठिन पढ़ना होता है, और कठिन कुछ भी नहीं होता है। हम मन से पढ़ाई करें तो सब चीज़ें सरल होती हैं। अच्छा, शाश्वती जो हमारी पुस्तक है, ठीक है ना, शाश्वती आप जो पढ़ रहे हैं इलेक्टिव में, तो इसमें से जो पाठ हटा दिए गए हैं NCERT में, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऋतु चरित्रण, ये वाला पाठ हमारा हट चुका है, दयावीर कथा हो चुकी है, और गांधीना संस्मरणम, इन 3 पाठ को आपकी पुस्तक में से हटा दिया गया है। अर्थात अब इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न पत्र में कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, यानी अब एग्ज़ाम जब होगा तब ये 3 पार्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आपकी नहीं आने वाली हैं। अर्थात अब आप इनको ना भी पढ़ें तो कोई भी बात नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे अभी हमने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे भास्वती को पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसे ही हमारी भास्वती पूरी होती है वैसे ही हम शाश्वती के भी हर एक पाठ को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप नहीं सोचिएगा कि मैम भास्वती वाले बच्चों को 11th क्लास में पढ़ा रही हैं तो शाश्वती वालों के लिए कोई वीडियो आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर हमने आपको कहा है कि हम आपको पढ़ाएंगे तो चाहे आप कोर्स सिलेक्ट करें चाहे आप इलेक्टिव, हम दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और चाहे व्याकरण की कोई चीज़ हो, NCERT ने अलग से व्याकरण की किताब ना भी लगाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जिस लेवल की व्याकरण आनी चाहिए, आपको समझ पता होना चाहिए, उसको हम स्वयं अपने स्तर से ढूंढ के आपको पढ़ाएंगे। व्याकरण के भी वीडियो बनेंगे। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र कैसा बनाया जाता है तो उसके सैंपल पेपर भी बनाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप धैर्यपूर्वक बस आपको जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से, जिससे कि आपको अपडेट भी मिलती रहे। भाई सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलती जाती हैं कि कौन सी चीज़ें नई शुरू होने वाली हैं। ठीक है ना, तो शाश्वती पुस्तक को भी पढ़ाएंगे, लेकिन अब इन 3 पाठ को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं आने हैं। ठीक है, अच्छा बाकी सारे जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें आप जैसे मैथ में कुछ रैशनलाइज होगा, साइंस में चले गए होंगे, बायो में, अर्थात मतलब किसी भी सब्जेक्ट के जैसे गए हों तो उनको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। क्योंकि जब आपके भाई जो IIT, JEE, नीट कोई भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ आ जाए, मान लीजिए कि एक हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि आपके 4 चैप्टर हैं, एक में आपने एडिशन सीखा, एक में सब्ट्रैक्शन सीखा, एक में मल्टीप्लिकेशन और एक में डिवाइड। ठीक है, जोड़ घटाना भाग गुणा करना आपने 4 में सीख लिया, और एक में आपने भिन्न यानी फैक्टर सीख लिए। ठीक है, अब आपने जब ये चीज़ें सीख ली, अब इसके बाद में NCERT ने कहा कि ये जो गुणा वाला है, ठीक है, फैक्टर्स वाला है या मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये पाठ नहीं आना है। तो आप 4 पढ़ लेंगे, आप गुणा छोड़ देंगे, मतलब कि गुणा करना आप सीखे ही नहीं। और हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लाई करना आ जाए, क्योंकि वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि NCERT में हटा दिया तो हम नहीं देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं चीज़ें, और उसमें आ गई तो आपका वो चीज़ कैसी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो जब भी समय मिले तो मैथ, खास करके हम इन चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, बायोलॉजी हुआ, SST हुआ, इन चीज़ों को आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना, इनको पढ़ जरूर लीजिएगा, जब भी समय मिले तब पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे आने वाली आपकी जो परीक्षा होती हैं, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में, जिसमें कि आपको हर चीज़ मिलनी है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलेंगे आपके साथ में शाश्वती को पढ़ाने के लिए प्रथम अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।